हेलो गाइस, आपने लॉग इन किया है फोरमैन आर्मी को, जहां पर आपको मिलेंगे वो सब। अबे ताऊ तू ये क्या कर रहा है? अरे बेटा, भाई बनने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, जाके पोछा मार, काम वाली भाई बन जा। अरे वो वाला भाई नहीं, भाई भाई बंदूक वाला भाई। मनुष्य कहीं का सर पे गमछा और नकली बंदूक लेके भाई बनेगा, वाह। अबे तू जा, एक दिन मैं बहुत बड़ा भाई बन के दिखाऊंगा। ये तो ऐसी हरकतें करता रहता है। हम लोग स्टोरी शुरू करते हैं। तो गाइज, आज हम करने वाले हैं अपना सीजन 3 परमैन वर्सेस गॉड ऑफ डेथ शिनिगामी। तो भाई जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो गाइज, इस सीजन के 2 एपिसोड्स हैं 25-25 मिनट के, ठीक है। बाद में ताऊ की तरह बोलना मत, बताया नहीं। ताऊ पोछा मार दिया और बेटे तूने बताया नहीं। देखा मनुष्यत। हम लोग स्टोरी शुरू करते हैं। गाइस, स्टोरी की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि शिनिगामी रेम दिखाया जाता है, जहां पर सारे शिनिगामीज बैठे हुए होते हैं और बोलते हैं कि उस इंसानी बच्चे ने हम लोगों को बहुत परेशान कर दिया है। उस इंसानी बच्चे ने हमारी पूरी की पूरी शिनिगामी रेम दूसरे डायमेंशन में भेज दी और अब हम यहाँ पर सड़ रहे हैं। यहाँ तक कि उसने रियूक को भी दूसरे डायमेंशन में भेज दिया है और अब वो वापस नहीं आ पा रहा है। तभी वहां पर 5 शिनिगामी होते हैं, बोलते हैं कि अब बस बहुत हुआ, हम लोग अपनी पूरी पावर मिला देंगे और रियूक को वापस जरूर लेके आएंगे। एक बार अगर रियूक वापस आ गया तो हम लोग उन सभी को खत्म कर डालेंगे। वो लोग हमारे सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। तभी उनमें से एक शिनिगामी बोलता है, पहले अपने बारे में तो सोच लो, हम लोग इतने दिनों से यहाँ पर है, बाहर निकलने का कभी ट्राई नहीं किया। तभी उनमें से एक शिनिगामी बोलता है, हम लोग ऐसे ही शिनिगामी नहीं बने हैं, हम लोग गॉड ऑफ डेथ हैं, हम लोगों को रोकना नामुमकिन है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो सारे शिनिगामीज अपनी पावर मिला के फाइनली अपनी शिनिगामी रेम को ओरिजिनल डायमेंशन में ले आते हैं। और ओरिजिनल डायमेंशन में आने के बाद वो लोग सोचते हैं कि अब हम लोगों को रियूक को भी वापस बुला लेना चाहिए। तभी वो लोग बोलते हैं कि ऐसा संभव है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो 5 शिनिगामीज अपनी डेथ नोट को बाहर निकाल लेते हैं और एक मंत्र पढ़ने लगते हैं। उका इका उका इका उका उका रुम्बा रुम्बा। अबे ताऊ तू ये क्या बोल रहा है? अरे बेटे, भाई बनने के लिए एक मंत्र पढ़ रहा हूँ। ताऊ, मुझे तेरे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुझसे ना हो पाएगा। अजीब बात है। हम लोग स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन वर्ल्ड में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। परमैन अपनी परमैन ड्यूटी भी कर रहा था और सब कुछ नॉर्मली चल रहा था। तभी हम लोग देखते हैं कि एक दिन पाको की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। तभी परमैन पाको से मिलने के लिए उसके घर जाता है और वो जाकर देखता है कि पाको बेड पे लेटी हुई है। तभी वहां जाकर परमैन बोलता है कि पाको, तुम ठीक तो हो ना? तुम काफी दिनों से परमैन ड्यूटी पर आए नहीं, तो मैं तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए आ गया। सब कुछ ठीक तो है ना पाको? तभी पाको बोलती है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दूसरी तरफ मिचिको भी अपना वही काम कर रही थी जलने का, तो वो परमैन पाको को एक साथ देख नहीं पा रही थी। तो एक दिन मिचिको सोचने लगती है कि ये आखिर परमैन हमेशा पाको के साथ चिपका क्यों रहता है। इस परमैन और पाको को मुझे एक बहुत ही अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिचिको अपने वॉयलेंट क्लास के लिए जा रही होती है। तभी साइड में से एक जादूगर जाता है और बोलता है कि बेटी, ये मास्क पहन लो, ये मास्क पहनने के बाद तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाओगी। तो उसके बाद मिचिको बोलती है, क्या परमैन जितनी पावरफुल बन जाऊंगी? तभी वो जादूगर बोलता है कि हाँ, परमैन जितनी पावरफुल बन जाओगी। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिचिको बोलती है, ठीक है, मैं इसे घर जाके पहनूंगी, अभी मैं वॉयलेंट क्लास के लिए लेट हो रही हूँ, तो मैं चलती हूँ यहाँ से। अबे ये तो सच्ची में गोल्ड डिगर है। अबे ताऊ, वो गोल्ड डिगर होता है। हाँ बेटा, वही मनुष्यत। हम लोग स्टोरी शुरू करते हैं फिर से। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिचिको जैसे ही अपने घर आती है ना, वो सोचने लगती है, ये मास्क पहनने के बाद मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगी। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे ही वो मिचिको वो मास्क लगाती है ना, मिचिको काफी ज्यादा पावरफुल महसूस करने लग जाती है। तो उसके बाद मिचिको अपने घर की खिड़की से बाहर आती है ना, तो बोलती है कि चलो मैं उड़ के देखती हूँ। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे ही मिचिको उड़ने की कोशिश करती है ना, वो फाइनली उड़ पा रही थी परमैन की तरह ही। तो उसके बाद मिचिको सोचती है कि शायद मैं नेक्स्ट परमैन बन गई हूँ और पाको, अब देखना कैसे मैं तुमसे परमैन को अलग करती हूँ।
तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चारों परमैन्स अपनी पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। तभी वहां पर मिचिको आती है और मिचिको बोलते हैं कि हाय परमैन, मैं मिचिको हूँ। तभी परमैन भी शॉक हो जाता है कि मिचिको तुम उड़ कैसे पा रही हो। तभी मिचिको बताती है कि ये मास्क की वजह से मैं उड़ पा रही हूँ और मैं तुम्हारे जितनी ही पावरफुल हो गई हूँ। तो परमैन बोलता है तो बहुत अच्छी बात है। तभी मिचिको बोलती है कि क्या अब मैं तुम्हारी ग्रुप के साथ पेट्रोलिंग कर सकती हूँ। तो उसके बाद परमैन कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी पाको बीच में आ जाती है और बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, हमारी ग्रुप में सिर्फ परमैन ही आ सकते हैं, जानवर अलाउड नहीं है, नॉट एनिमल। अबे ताऊ, तेरे को कोई मुझसे दिक्कत है? अरे नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे फिर जब भी मैं रिकॉर्ड करता हूँ मनुष्य कुछ ना कुछ पीछे से जरूर बोलेगा। और बेटा मेरे को माफ कर दे, मैं गलती से इधर उधर निकल जाता हूँ। मनुष्यत की दुकान है तू। हम लोग अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको बोलती है कि हम लोगों को बर्डमैन ने अपॉइंट किया है, इसीलिए हम लोग पेट्रोल ड्यूटी करते हैं। तुम्हें किसने अपॉइंट किया है? तभी पाको बोलती है कि ये मुझे किसी जादूगर ने दिया है और अब मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हो चुकी हूँ पाको, इसलिए तुम जल रही हो। तभी पाको बोलती है जलना किसी और का ही काम है। अरे वाह बेटे वाह, कोई और ही जलवाता रहता है अपनी। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिचिको वहां पर अपनी बेइज्जती करवा के चली जाती है। तो उसके बाद मिचिको सोच रही होती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी ताकत से सबसे पहले पाको को ही मारूंगी। इसकी आज हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। अब कुछ भी हो जाए ये मुझसे नहीं बचने वाली। तो गाइस हम लोग देखते हैं कि जैसे ही मिचिको अपने घर पहुंचती है ना उड़ के, और जैसे ही वो अपने कमरे में एंटर करती है, अचानक से उसके सर में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। और जैसे ही वो अपने मास्क को उतारने की कोशिश करती है, वो अपने मास्क को उतार नहीं पाती है। वो बोलती है कि ये मास्क तो अटक गया, मैं क्या करूं। तो उसके बाद मिचिको दोबारा बाहर जाती है और उस जादूगर को ढूंढने की कोशिश करती है। वो उसे पूरे शहर में ढूंढती है पर वो जादूगर उसे नहीं मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे मास्क हेलमेट में बदल गया था, यानी उस मास्क ने मिचिको का पूरा सर कवर कर लिया था और मिचिको डर रही थी कि ये मास्क मेरे बॉडी पे फैल क्यों रहा है। तो थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि वो मास्क पूरे बॉडी सूट में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद मिचिको रोने लगती है और बोलती है कि परमैन, और रोते हुए परमैन के पास जाते हुए बोलते हैं कि परमैन देखो ये क्या हो गया, ये इस मास्क ने मेरे को कवर कर लिया है। पाको हंसने लगती है और बोलती है कि तेरे साथ तो यही होना चाहिए था। तभी परमैन बोलता है कि एक काम करो मिचिको, तुम घर जाओ, हम लोग उस जादूगर को ढूंढकर तुम्हारे पास जरूर लेकर आएंगे। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे ही मिचिको वहां से जाती है ना, एकदम से मिचिको की बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लग जाती है और मिचिको बोलते हैं ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तभी हम लोग देखते हैं कि एकदम से मिचिको की बॉडी बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाती है, उसकी आंखें एकदम से लाल हो जाती हैं और वो रियूक बन जाती है, यानी कि शिनिगामी किंग बन जाती है। और वो बोलती है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और तभी शिनिगामी रियूक की आवाज आती है, बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी बॉडी पर कब्जा कर लिया है। जो जादूगर तुम्हें ये मास्क दे के गया था ना, वो मेरे शिनिगामी दोस्त थे, उनकी वजह से मैं इस डायमेंशन में वापस आ पाया और अब मैं इस पूरी पृथ्वी को निगल जाऊंगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। तभी मिचिको बोलते तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और ऐसा बोलते बोलते ही मिचिको की फुल बॉडी शिनिगामी में कन्वर्ट हो जाती है और रियूक अपनी ओरिजिनल डायमेंशन में वापस आ जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि शिनिगामी रियूक बोलता है कि सबसे पहले मुझे शिनिगामी रेम में जाना होगा जहां पर मेरी डेथ नोट है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि शिनिगामी रियूक उड़ने लगता है और जैसे ही वो आसमान की तरफ जा रहा होता है ना, स्पेस की तरफ, तभी एक कैमरा मैन उसे अपने कैमरा में कैद कर लेता है। मतलब वो आसमान की फोटो खींच रहा होता है और अचानक से रियूक की फोटो भी उसके साथ आ जाती है और वो कैमरामैन बिल्कुल थर 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 कांपने लगता है, बोलता है कि ये कौन है। तो वो भागता भागता पुलिस में जाता है। पुलिस में जाते ही पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये है कौन। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मीडिया में भी ये बात बहुत ही जल्दी फैल जाती है कि शिनिगामी वापस आ गया है। तो उसके बाद हर जगह शहर में अफरा तफरी मच जाती है, सब लोग बहुत ही ज्यादा डरने लग जाते हैं। दूसरी तरफ परमैन होता है कि आखिर ये शिनिगामी वापस कैसे आया, पिछली बार तो हमने इसे दूसरी डायमेंशन में भेज दिया था। तभी पायान बोलता है कि हो सकता है ये वापस आ गया हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको एकदम से बोलते कि हो सकता है कि
मीचिको को वो जिस जादूगर ने वो मास्क दिया था उसी वजह से शायद रियुक वापस आया है, क्योंकि उस मास्क का रंग और मतलब कि वो मास्क मेरे को रियुक जैसा लग रहा था। तभी परमैन बोलता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, शायद रियुक उसी की वजह से वापस आया है। तभी परमैन बोलता है कि अब हम क्या करेंगे पाको। तभी पाको खुद बोलती है कि मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चारों के चारों परमैन्स अपने अपने घर चले जाते हैं। और अगले दिन हम लोग देखते हैं कि न्यूज में काफी जगह ये बात आ रही होती है कि काफी सारे लोगों की मौत हार्ट अटैक से हो चुकी है। सिर्फ एक ही रात में जापान के 30,000 लोगों को हार्ट अटैक आया, वो भी रात को। जिसे सुनकर परमैन भी काफी ज्यादा डर जाता और बोलता है कि शायद शिनिगामी मेरे को ही ढूंढ रहा है। तो उसके बाद परमैन भागा भागा जाता है पाको के पास और वो पाको से बोलता है कि पाको प्लीज मुझे बचा लो, वो लोग तो बिल्कुल सब कुछ खत्म कर रहे हैं, प्लीज पाको मुझे बचा लो। तभी पाको बोलते हैं कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ ना तेरे को कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको को भी एकदम से हार्ट अटैक आ जाता है और पाको बोलते बोलते ही नीचे गिर जाती है। तभी परमैन एकदम से काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है कि पाको पाको तुम्हें क्या हो गया। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन पाको को उठाता है और हॉस्पिटल लेके जाता है। हॉस्पिटल वो उसे काफी जल्दी ले जाता है और वहां जाने के बाद वो 2-3 फीमेल डॉक्टर्स को पकड़ के लेके आता है, बोलते हैं कि प्लीज पाको को बचा लो। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर पाको को होश में लाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर उसका हार्ट पंप भी करते हैं पर फिर भी पाको बच नहीं पाती है। तो उसके बाद परमैन और ज्यादा डरने लगता है कि पाको तुम क्यों चली गई मुझे छोड़कर। तभी परमैन के कान में कोई ये बात बोल जाता है, अगला नंबर तुम्हारा होगा परमैन। जिसके बाद परमैन काफी ज्यादा डर जाता है और फुल स्पीड से बर्ड प्लेनेट चला जाता है। जैसे ही वो बर्ड प्लेनेट पहुंचता है वहां पर बर्डमैन बोलते कि अरे मिक्सो तुम यहाँ पर कैसे आए। तभी वहां पर जाकर देखते हैं कि परमैन बुरी तरीके से हाँफ रहा है। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि क्या हो गया तुम्हें। तभी परमैन बताते हैं कि शिनिगामी वापस आ गया है और उसने पाको को मार दिया। तभी बर्डमैन बोलते कि पायान बूबी कहाँ पर है। तभी परमैन बोलता मुझे नहीं पता। तभी बर्डमैन अपने मॉनिटर में चेक कर रहे होते हैं कि आखिर पायान और बूबी है कहाँ पर। अरे हमारी जेब में रखे है क्या, बात करता है, फोन रख। अबे ताऊ तेरे को क्या दिक्कत है मुझसे। अरे बेटा कोई दिक्कत नहीं है, क्या हुआ। अबे जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ बीच में क्यों बोलता है। और बेटा मेरे को माफ करो, मैं गलती से इधर उधर निकलता रहता हूँ। कमरे से बाहर निकल, कमरे से बाहर निकल। अच्छा बेटा ज्यादा चिल्ला क्यों रहा है। तो सॉरी गाइस, ये ताऊ गलती से इधर उधर निकल जाता है। हम लोग अपनी स्टोरी वापस शुरू करते हैं। तो उसके बाद बर्डमैन देखते हैं कि पायान और बूबी को भी हार्ट अटैक आ चुका है और अर्थ पर लगातार लोगों को हार्ट अटैक ही आ रहा है, जिसकी वजह से परमैन काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। तो उसके बाद परमैन बोलता है कि वो डेथ इरेजर कहाँ पर है बर्डमैन। तभी बर्डमैन बोलता है कौन सी डेथ इरेजर। तभी परमैन उन्हें बताता है कि वो वाली डेथ इरेजर जिससे हम लोग डेथ नोट से नाम इरेज करेंगे तो बंदा जिंदा हो जाएगा। तभी बर्डमैन बताते हैं कि वो तो गुड बर्ड टेम्पल में रखिए, तुम फटाफट जाओ और ले आओ। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन फुल स्पीड से गुड बर्ड टेम्पल में जाते हैं। वहां जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन को वो इरेजर नहीं मिलती है। तो उसके बाद वहां पर बर्डमैन भी आ जाते हैं और बर्डमैन आने के बाद बोलते कि क्या यहाँ पर वो इरेजर नहीं है। अबे पिछली बार तो हम लोगों ने यहीं पर रखी थी। तभी वहां पर बर्डमैन बोलते हैं कि मुझे समझ आ गया, शिनिगामी यहाँ से वो इरेजर उठा के ले गया। अब मेरे को सब कुछ समझ में आ रहा है। इस बार शिनिगामी हम सबको निपटा डालेगा, क्योंकि इस बार ना तो हमारे पास डेथ इरेजर ना डेथ नोट। परमैन अब क्या करने वाले हो तुम लोग। तभी परमैन बोलता है कि अब करूंगा क्या, अब मैं उसकी शिनिगामी रेम में जाकर उसकी बहुत पिटाई करने वाला हूँ। तभी उसके बाद बर्डमैन बोलते हैं कि लेकिन हमें यह भी नहीं पता कि उसकी शिनिगामी रेम है कहाँ पर। तो उसके बाद परमैन बोलता है शायद गोल्डन बर्ड या गुड बर्ड में से किसी को पता होगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन गुड बर्ड और गोल्डन बर्ड दोनों को एक साथ बुला लेता है और दोनों एक साथ आने के बाद परमैन बोलता है कि आपको पता है शिनिगामी रेम कहाँ पर है। तभी दोनों बोलते हैं कि वो तो दूसरी डायमेंशन में नहीं है। तभी परमैन बोलता है कि शायद वो इस डायमेंशन में वापस आ चुकी है, क्योंकि अर्थ पर लगातार लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है और पाको को भी सुबह सुबह हार्ट अटैक आ गया था। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि गोल्डन बर्ड बोलते हैं मुझे बस तुम 2 मिनट दो। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं गोल्डन बर्ड अपनी एक बुक खोलते हैं और उस बुक में कुछ देख रहे होते हैं। जैसे ही वो उस बुक में देखते हैं वो समझ जाते हैं हाँ
शिनिगामी रैम इस डायमेंशन में वापस आ चुकी है। और तभी गोल्डन बर्ड एक और बात बताते हैं कि शायद शिनिगामी रियूक भी इस डायमेंशन में वापस आ चुका है। तभी परमैन बोलता है कि आखिर हम लोग इन्हें रोकेंगे कैसे। तभी गोल्डन बर्ड बोलता है कि जब तक हम लोग तुम्हारे साथ है तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन रोने लगता है कि पाको, उन लोगों ने पाको को भी मार दिया। तभी गोल्डन बर्ड बोलते हैं कि एक बार हमें डेथ इरेजर और डेथ नोट मिल गया ना, तो हम लोग एक झटके में पाको को वापस जिंदा कर सकते हैं परमैन। अभी परमैन बोलता है कि मुझे नहीं पता कि शिनिगामी ने डेथ इरेजर को कहाँ छुपाया है और डेथ नोट को कहाँ छुपाया, मुझे नहीं पता। तो गाइस उसके बाद हम लोग देखते हैं कि दोनों बर्ड, गोल्डन बर्ड और गुड बर्ड, अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं और बोलते हैं कि हम लोग फटाफट से शिनिगामी रैम को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो उनके जाने के बाद परमैन काफी ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि ऑफ कोर्स उसके सामने पाको को हार्ट अटैक आया। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि रो मत परमैन। तभी परमैन बोलता है कि मैंने सब कुछ खो दिया। तभी बर्डमैन उसे बताते हैं कि जब पिछली बार तुम्हें हार्ट अटैक आया था, पाको अगर ऐसे रोती तो तुम कभी जिंदा नहीं हो पाते परमैन। पहली बात तो ये, और दूसरी बात हम सब तुम्हारे साथ है, तुम क्यों डर रहे हो। तभी परमैन बताता है कि इस बार हम अपने दुश्मन को देख नहीं सकते। तभी हम लोग देखते हैं कि वहां पर गोल्डन बर्ड आता है और बोलता है कि मुझे शिनिगामी रैम मिल चुका है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन गोल्डन बर्ड और गुड बर्ड दोनों को साथ लेकर शिनिगामी रैम की तरफ चला जाता है। वहां पर जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि सामने बहुत ही बड़ा डार्क होल है। तो उसके बाद गुड बर्ड बताते हैं कि यही है शिनिगामी रैम, ये डार्क होल। तो वो तीनों के तीनों उस डार्क होल के अंदर चले जाते हैं। तो जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं वो लोग देखते हैं कि फाइनली वो लोग शिनिगामी रैम में पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंचने के बाद वो कुछ भी नहीं देख पाते, वहां पर कोई भी नहीं होता है, लेकिन वहां पर जमीन पर एक डेथ नोट होती है। तो वो परमैन जैसे ही उस डेथ नोट को उठाता है वो देखता है कि वहां पर बहुत सारे शिनिगामी हैं और उन्हें देखकर परमैन काफी बुरी तरीके से डर जाता है। बोलता है कि इतने सारे शिनिगामी यहाँ पर कैसे। तभी गोल्डन बर्ड और गुड बर्ड बोलते हैं कि हम बस तुम्हें पावर दे सकते हैं मिक्सुओ, तुम्हें लड़ना अकेले ही पड़ेगा, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पावर होगी, शायद तुम इन सबको हरा दोगे। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि गुड बर्ड और गोल्डन बर्ड दोनों ही परमैन के अंदर चले जाते हैं और परमैन का गोल्डन डायमंड सेट एक्टिवेट कर देते हैं और दोनों बोलते हैं कि जाओ परमैन, हम तुम्हारे साथ हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिक्सू अपनी छाती ऊपर करके जोर से दहाड़ता है, ला 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 ला। ताऊ इधर आ, कोई पर्सनल दुश्मनी है मुझसे? नहीं पर्सनल दुश्मनी हो तो बता दे यार, ये इतनी बार रिकॉर्ड करते हुए बोला चुप रहा कर। और बेटे इधर उधर निकल जाता हूँ, ताऊ को समझा कर यार। तू वापस कैसे आया कमरे में ये बता। और बेटा दरवाजा खुला था तो मैं वापस आ गया। अबे मोनू कुंडी लगा के रख और तू बाहर निकल। बप माफ करो यार, ये ताऊ गलती से इधर उधर निकल जाता है। हम लोग स्टोरी शुरू करते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिक्सू अपनी छाती ऊपर करके बहुत जोर से दहाड़ता है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सारे शिनिगामीज अपना हाथ ऊपर करते हैं और फुल स्पीड से अपने हाथों में से एक ब्लैक कलर की बीम मिक्सू पर फेंक के मारते हैं। लेकिन मिक्सू अपना डायमंड कवच ओपन कर लेता है, जिसकी वजह से वो बीम मिक्सू का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती है। और जिन लोगों को नहीं पता डायमंड गोल्डन सेट क्या है, हमारी पिछले वाली वीडियोस देखो यार, समझ जाओगे। इस चैनल पर 95 प्लस वीडियो अपलोडेड है, बहुत सारा मसाला है, जाओ जाके देखो। हाँ लेकिन स्टोरी खत्म होने के बाद जाना। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिक्सू फुल स्पीड से भागने लगता है और एक एक को पकड़ के पीटना शुरू कर देता है। तभी शिनिगामीज बोलते हैं कि तुम चाहे कुछ भी कर लो लेकिन इस बार हमें नहीं हरा पाओगे। तो उसके बाद मिक्सू बोलता है क्या हमें हरा नहीं पाओगे, क्या कहना चाहते हो। तो मिक्सू ऐसे बोलता है। तभी हम लोग देखते हैं कि शिनिगामी के आसपास और ज्यादा शिनिगामी आने लगते और बोलते हैं कि इस बार हम 6 शिनिगामीज का मुकाबला कैसे करोगे परमैन, इस बार हम तुम्हें मसल कर रख देंगे, इस बार तुम बच के जाने वाले नहीं हो यहाँ से। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो 6 शिनिगामी एक डेथ नोट को पकड़ लेते हैं और एक मंत्र पढ़ने लगते हैं। तब तक हम लोग देखते हैं कि मिक्सू उनकी सेना को हरा रहा होता है, मतलब उठा उठा के पटक रहा होता है। तभी मिक्सू सोचने लगता है ये तो इतने सारे लोग हैं, मैं इतने सारे लोगों का एक साथ मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत ही सारे हैं। और मिक्सू को हल्का हल्का पसीना आने शुरू हो जाता है और मिक्सू सोचता है मुझे पसीना क्यों आ रहा है, क्या मुझे इनसे डर लग रहा है, लेकिन मैं इन लोगों से डरता नहीं हूँ। तो उसके बाद रियूक शिनिगामी बोलता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो
लेकिन तुम्हें अभी हमसे डर लग रहा है, तुम कांप रहे हो। तो उसके बाद परमैन बोलता है कि मैं तुम लोगों से नहीं डरता और मैं कांप नहीं रहा हूं। तो उसके बाद शिनिगामी बोलता है कि तो तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है। तभी उनमें से एक शिनिगामी बोलता है कि क्या मैं इसका नाम अपनी डेथ नोट में लिख लूं। तभी बाकी शिनिगामीज बोलते हैं कि नहीं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, उसके अंदर अभी गोल्डन बर्ड और गुड बर्ड दोनों हैं। अगर हमने अपना इसका नाम डेथ नोट में लिख भी लिया तो वो दोनों इसे दोबारा जिंदा कर देंगे, हमें कुछ और सोचना होगा। तभी रियूक बोलता है कि अब मैं अपना सबसे पावरफुल बॉम्ब यूज करने वाला हूं। तभी पांचों शिनिगामीज बोलते, क्या तुम रिंग बॉल को यूज करने वाले हो? कि तुम्हें पता है ना वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तभी रियूक शिनिगामी बोलता है कि मैं जानता हूं कि रिंग बॉल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसे तो मार ही देगी ना। तो उसके बाद रियूक शिनिगामी बोलता है कि शायद इसके साथ साथ गोल्डन बर्ड और गुड बर्ड दोनों ही मर जाएंगे। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन अपना डायमंड कवच एक्टिवेट करता है और रियूक शिनिगामी अपनी रिंग बॉल फेंकता है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे ही वो रिंग बॉल उस डायमंड कवच को लगती है, वो डायमंड कवच को काफी ज्यादा डैमेज कर देती है और उसके बाद वो बॉल चारों तरफ, परमैन के चारों तरफ एक सर्कल बना लेती आग का और वहां से अटैक आने लगते हैं। और तब हम लोग देखते हैं कि डायमंड कवच टूट जाता है और जैसे ही वो टूटता है ना, वो इतने सारे हमले मिक्सो पर होना शुरू हो जाते हैं। तभी मिक्सो बोलते हैं कि ये डायमंड से टूट कैसे गया। और हम लोग देखते हैं कि मिक्सो बेहोश हो जाता है और अपने घुटनों पर गिर के नीचे गिर जाता है और बोलता है कि मुझे माफ कर देना सब। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फाइनली शिनिगामी बोलता है कि आखिरकार हम लोग जीत ही गए, हम लोग जीत गए। इस इंसान ने मुझे बहुत परेशान किया था, लेकिन आज ये अपनी औकात पे आ ही गया। तो उसके बाद सभी शिनिगामीज डांस करने लगते और बोलते हैं कि फाइनली हम लोगों ने अपना सबसे बड़ा दुश्मन मार ही दिया। सारी गैलेक्सीज, सारे डायमेंशंस, सारी टाइमलाइन हमारी हैं। तो उसके बाद शिनिगामी जैसे ही परमैन के पास जा रहा होता है, परमैन एकदम से खड़ा होता है, बोलता है कि इतना घमंड ठीक नहीं शिनिगामी। और परमैन जैसे ही खड़ा होता है, शिनिगामी बोलता है लेकिन तुम तो मर गए थे ना। तभी परमैन बोलता है कि जिसके साथ खुद गुड बर्ड और गोल्डन बर्ड खड़े हो तो उसे किस बात का डर। अब आजा शिनिगामी, 1 वर्सेस 1 करते हैं, तेरे को तो यहीं पे गाड़ दूंगा। तभी शिनिगामी बोलता है कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, मैं यहाँ का राजा हूँ। तभी तो आज मैं तेरे को घुमा घुमा कर पीटने वाला हूँ। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि शिनिगामी को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। शिनिगामी बोलता है कि अब तू मेरे हाथों से नहीं बचने वाला। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि शिनिगामी मिक्सुओ की तरफ जा रहा होता है और मिक्सुओ शिनिगामी की तरफ जा रहा होता है। दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे होते हैं। और आज के लिए इतना ही। तो गाइज इसका नेक्स्ट पार्ट आपको मिलेगा कल 25 मिनट का एक और एपिसोड आएगा। आई होप तुम्हें वो भी पसंद आएगा। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई ना भाई, लाइक मारो, एम करते हैं 400 लाइक्स के लिए। अब गाइज मैं भी जा रहा हूँ, ताऊ ने इतना ज्यादा परेशान किया है ना आज मुझे, मेरे को अंदर से एंजाइटी हो रही है और ताऊ से बदला भी लेना है मुझे। वो जो लाइक का बटन है उसे ठोक दो और जो सब्सक्राइब का बटन है उसका नाम तुम डेथ नोट में लिखो या उस पर रिंग बॉल फेंको, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे ताऊ का झूठा नाम लगाना है। बाय। ताई जी आपको पता है ताऊ भाई बन गए। अरे बेटा किसकी भाई बन गए, किससे राखी बंधवाई उन्होंने? अरे ताई जी वो भाई वाला भाई नहीं जो राखी बंधवाता है, वो वाला नहीं, भाई बंदूकों वाला भाई जो गंदे काम करते हैं, स्मगलिंग ड्रग्स का धंधा करते हैं। और ये इन जैसे लोगों को तो उम्र कैद की सजा होती है। अगर अब ताऊ को उम्र कैद की सजा हो गई तो आपका क्या होगा ताई? हे भगवान, ये बुढ़ा इस उम्र में ये काम कर रहा है। अरे बेटा इसका कुछ नहीं कर सकते क्या? ताई अब बस एक ही चीज कर सकते हैं, उठाओ डंडा और मारो और सुधार डालो। ठीक है बेटा मेरा डंडा देना। ताई जी डंडे से काम नहीं चलेगा, ये लो MRF वाला बैट ठोक डालो। ठीक है बेटा सन की बुढ़े तेरी। अबे मारती क्यों है? मैं इतने दिनों से बोल रही हूँ कि दूसरी लड़कियों का भाई बनो, ये गुंडा बनेगा। अरे लेकिन मैं गुंडा कब बना, हम तो बस प्रैक्टिस कर रहे थे, रोल प्ले था ना। मारती है। तो गाइस पहले ही बता दूं, ताऊ रोल प्ले के लिए भाई बन रहा था, लेकिन इसका तो मैंने झूठा नाम लगा दिया। अबे मारती है, बचाओ ना हमको, मारो।